जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 15 दिसंबर 2022 का ये आदेश मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, जो कि वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2023-24 के जो प्रस्ताव उपलब्ध कराने हैं उसके संबंध में है। चलिए देख लेते हैं पूरा आदेश। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से ये आदेश है। प्रेषक है राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश। सेवा में समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। विषय है वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2023-24 हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में 15 दिसंबर 2022 का आदेश है। अवगत है कि समग्र शिक्षा अंतर्गत प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में जनपद से प्रस्ताव प्रस्तावित किए जाते हैं। इस वर्ष भी जनपद में आवश्यकता अनुसार नवीन प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, उच्चीकृत प्राथमिक विद्यालय, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, पेयजल सुविधा, सबमर्सिबल पंप, फर्नीचर, चार दीवारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण, वृद्ध मरम्मत कार्य, पेयजल, विद्युतीकरण, फर्नीचर, चार दीवारी, बालक बालिका शौचालय, CWSN शौचालय एवं सोलर पैनल इत्यादि हेतु प्रस्ताव किया जाना है। उक्त के संबंध में निम्न बिंदुओं का विशेष ध्यान रखा जाना है। सबसे पहला है, वर्ष 2022-23 में वार्षिक कार्य योजना तैयार करते समय वर्ष 2025-26 तक वर्षवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्य योजना तैयार की गई थी। आप द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु अपने जनपद की जो कार्य योजना प्रेषित की गई थी, उसकी विद्यालय वार योजना प्रस्तुत की जानी है। गत वर्षों के जो भी निर्माण कार्य अनारंभ है एवं समर्पित किए जाने हैं, उनका विवरण संबंधित टेबल में अवश्य प्रस्तावित करें। कार्य योजना में प्रस्तावित न किए जाने की स्थिति में उक्त कार्य समर्पित किया जाना संभव नहीं होगा। साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में गत वर्षों में स्वीकृत समस्त कार्यों को पूर्ण कराया जाना अनिवार्य है। जनपद द्वारा प्रस्तावित कार्यों हेतु लक्ष्यों का भलीभांति अनुश्रवण एवं परीक्षणोपरांत ही प्रस्ताव किया जाए, जिससे किसी भी दशा में लक्ष्य समर्पित किए जाने की स्थिति उत्पन्न ना हो। यूडाइस के अनुसार कार्यों की आवश्यकता की सूची संलग्न है। सूची में अंकित कार्यों की आवश्यकता के सापेक्ष सत्यापन कर लिया जाए। तदनुसार वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही लक्ष्यों का प्रस्ताव किया जाए। प्रस्तावित कार्यों हेतु स्थल उपलब्धता 100% सुनिश्चित की जानी है। साथ ही वर्ष 2021-22 के यूडाइस में भूमि उपलब्धता के कॉलम में ये अवश्य चेक कर ले कि उसमें भूमि उपलब्धता दिखाई गई हो। किसी भी ऐसे लक्ष्य का प्रस्ताव न किया जाए जहां भूमि अपर्याप्त, विवादित हो अथवा विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो अथवा कार्य किसी अन्य योजना अंतर्गत प्रस्तावित हो। पुनर्निर्माण हेतु प्रस्तावित विद्यालयों के संबंध में ये अवश्य चेक कर ले कि यूडाइस 2021-22 में उक्त विद्यालय की बिल्डिंग जर्जर अवस्था में अवश्य प्रदर्शित हो रही हो। निर्माण कार्य के अंतर्गत प्रस्तावित किए जाने वाले कार्यों का विवरण है। सबसे पहला, नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय। ऐसे विद्यालय को खोले जाने के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में GIS मैपिंग कराई गई है। GIS मैपिंग के आधार पर निम्न RTE मानक के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय से असेवित बस्तियों में प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने हेतु प्रस्ताव किया जाए। उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 की धारा 6 के बिंदु 4.1 के अंतर्गत नवीन विद्यालय खोलने हेतु निम्न मानक निर्धारित हैं। पहला है, प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के संबंध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जाएगा जिसके 1 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 300 है। उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के संबंध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जाए जिसके 3 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत कोई विद्यालय नहीं और न्यूनतम आबादी 800 है। सूचना निर्धारित तालिका पर होना अनिवार्य है। दूसरा, प्राथमिक विद्यालय का उच्चीकरण किए जाने हेतु उच्चीकृत प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक खोले जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित किया जाए, जिसके लिए निम्न प्रक्रिया की जानी है। RTE मानक के अनुसार ऐसी बस्ती जिसके 3 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 800 है। बस्ती में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय संचालित है तथा परिसर में उच्चीकृत प्राथमिक विद्यालय खोले जाने हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध है। भूमि की उपलब्धता का प्रमाण पत्र भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक निर्माण के संयुक्त हस्ताक्षर से संलग्न किया जाएगा। अतिरिक्त कक्षा कक्ष के लिए जनपद स्तर पर वर्तमान यूडाइस 2021-22 के आंकड़ों के आधार पर
विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष हेतु प्रस्ताव किया जाए, जिनका आकलन निम्नानुसार किया जाएगा। ऐसे विद्यालय जहां मात्र एक अथवा दो अथवा तीन कक्षा कक्ष उपलब्ध है, किंतु आरटी मानक के अनुसार अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता है, में अतिरिक्त कक्षा कक्षों का प्रस्ताव प्रथम वरीयता पर किया जाएगा। दूसरा है, यदि विद्यालय में प्रति कक्षा हेतु कक्षा कक्ष उपलब्ध है, किंतु विद्यालय में नामांकित छात्र संख्या एवं अध्यापकों की संख्या के अनुपात के सापेक्ष अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता है, तो स्थल उपलब्धता का आकलन कराते हुए अतिरिक्त कक्षा कक्षों का प्रस्ताव किया जाएगा। विद्यालय में यदि अध्यापकों की संख्या छात्र अनुपात में अधिक है, नगरीय क्षेत्र से सटे विद्यालय तथा छात्र संख्या के अनुसार पर्याप्त संख्या में कक्षा कक्ष उपलब्ध है, तो ऐसे विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता का प्रस्ताव का लक्ष्य क्रमवार रखा जाए। अतिरिक्त कक्षा कक्षों का प्रस्ताव करते समय यह विशेष ध्यान रखा जाए कि विद्यालय परिसर में अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण हेतु पर्याप्त निर्विवाद एवं निःशुल्क भूमि उपलब्ध है। अतिरिक्त कक्षा कक्षों के प्रस्ताव के साथ भूमि उपलब्धता का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाएगा। चौथा, जर्जर जीर्ण प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण। बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों के जीर्ण भवन के संबंध में निर्गत शासन आदेश संख्या इतनी दिनांक 22 जनवरी 2020 और शासन आदेश दिनांक 3 सितंबर 2020, शासन आदेश संख्या इतनी दिनांक 4 दिसंबर 2020 के अनुसार ध्वस्तीकरण योग्य भवन का नियमानुसार मूल्यांकन एवं उसकी नीलामी के बाद उसका ध्वस्तीकरण कराए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक इतने दिनांक 24 अगस्त 2021 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में जर्जर विद्यालयों के मूल्यांकन नीलामी की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तदनुसार कार्यवाही करते हुए जर्जर विद्यालयों को पुनर्निर्माण हेतु प्रस्ताव किया जाना है। पुनर्निर्माण योग्य विद्यालयों के असुरक्षित होने के प्रमाण पत्र पर तकनीकी समिति के अध्यक्ष, अधिशासी अभियंता सहित समिति के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि जनपदों से समीक्षा के दौरान ये संज्ञान में आया है कि जिन प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु पुनर्निर्माण मद में धनराशि स्वीकृत की गई है, उनमें पुनर्निर्माण हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध नहीं है अथवा स्थल विवाद है। इसके लिए आवश्यक है कि जनपद में वर्तमान में पुनर्निर्माण की आवश्यकता की गहनता से आकलन करा लें। ऐसे जर्जर जीर्ण विद्यालय जिनकी नीलामी एवं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूर्ण करा ली गई है के पुनर्निर्माण नवनिर्माण हेतु प्राथमिकता पर लक्ष्य प्रस्तावित किया जाए। अन्य के संबंध में कार्यवाही आवश्यकता अनुसार क्रमवार प्रस्ताव किया जाए। अन्य योजना अंतर्गत प्रस्तावित मरम्मत योग्य भवनों को पुनर्निर्माण हेतु कदापि न प्रस्तावित किया जाए। पांचवा है, वृहद मरम्मत कार्य। जनपदों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जीर्ण शीर्ण भवनों में कुछ भवन ऐसे भी तकनीकी समिति द्वारा चिन्हांकित किए गए हैं जिनका निर्माण 10 वर्ष के पूर्व का है और उन्हें पुनर्निर्माण के स्थान पर वृहद मरम्मत के द्वारा ठीक कराया जा सकता है। ऐसे विद्यालयों में यदि जनपद स्तर पर उपलब्ध निधियों यथा पंचायत निधि, जिला खनिज निधि, विनियमित क्षेत्र निधि, क्रिटिकल गैप आदि की अनुपलब्धता एवं अपर्याप्तता के कारण वृहद मरम्मत कराया जाना संभव ना हो, तो इस दशा में ही वृहद मरम्मत कार्य हेतु प्रस्ताव किया जाना है। ऐसे वृहद मरम्मत योग्य विद्यालय का आगणन तकनीकी समिति से प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है। पेयजल सुविधा के लिए सबमर्सिबल पंप के लिए ऐसे विद्यालयों में जिनमें रनिंग वाटर सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनमें सबमर्सिबल पंप की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव किया जाना है। इस हेतु विद्यालयों का चयन करते समय ये अवश्य सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय में क्रियाशील विद्युत संयोजन की व्यवस्था है। इस संबंध में जनपद के सबमर्सिबल पंप हेतु शासकीय कार्यदायी संस्था से एस्टीमेट प्राप्त करते हुए प्रस्ताव किया जाएगा। जल जीवन मिशन अथवा अन्य योजना अंतर्गत जहां जल नल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है अथवा की जानी प्रस्तावित है, में कदापि पेयजल सुविधा सबमर्सिबल पंप हेतु प्रस्ताव कदापि न किया जाए। फिर है विद्युतीकरण। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत चिन्हित 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं में उपयुक्त विद्युत संयोजन एवं पर्याप्त विद्युत उपकरणों की उपलब्धता के साथ क्रियाशीलता को भी सम्मिलित किया जाना है। विद्युतीकरण से संतृप्त विद्यालयों की अद्यतन स्थिति के संबंध में प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए डाटा एवं विद्यालयों के स्व आकलन के अनुसार अद्यतन कतिपय ऐसे विद्यालय हैं जिनमें विद्युत सुविधा मेन लाइन कनेक्शन नहीं है। वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2023-24 में निम्नवत विद्यालयों के विद्युतीकरण हेतु प्रस्ताव किया जाना है।
पहला है, जनपद स्तर पर उपलब्ध निधियों से विद्युतीकरण नहीं कराया जा सकता एवं उनकी निकटतम विद्युत पोल से दूरी 40 मीटर से कम है। दूसरा, यदि निकटतम विद्युत पोल की दूरी 40 मीटर से अधिक है तो विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर या वहां के सक्षम अधिकारी से एस्टीमेट प्राप्त करते हुए विद्युत संयोजन हेतु प्रस्ताव किया जाए। आठवां है, पृथक पृथक बालक बालिका शौचालय यदि नहीं है शौचालय एवं शौचालय के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है, उन विद्यालय हेतु पृथक पृथक बालक बालिका शौचालय का प्रस्ताव किया जाए। CWSN शौचालय यानी कि दिव्यांग विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे छात्र छात्राओं के प्रयोगार्थ उनकी सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय हेतु CWSN शौचालय का प्रस्ताव किया जाए। यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए कि विद्यालय में CWSN शौचालय हेतु किसी अन्य योजना अंतर्गत प्रस्ताव नहीं किया गया है अथवा अन्य स्रोतों से इसका निर्माण किया जाना पूर्व से प्रस्तावित नहीं है तथा पर्याप्त स्थल की उपलब्धता है। ऐसे विद्यालय जहां दिव्यांगजन छात्रों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है में CWSN शौचालय का प्रस्ताव प्राथमिकता पर किया जाए। 10वां है, फर्नीचर फर्नीचर विहीन प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं कंपोजिट विद्यालयों में कक्षावार नामांकित छात्रों के अनुसार 3 सीटर डेस्क बेंच का प्रस्ताव तैयार किया जाए। इस हेतु 3 श्रेणियों में कक्षा 1 व 2 हेतु पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी कक्षा 3 से 5 तक और तीसरी श्रेणी कक्षा 6 से 8 तक के लिए पृथक पृथक श्रेणीवार कक्षाओं में छात्रों के नामांकन के आधार पर प्रस्ताव किया जाना है। सोलर पैनल है, ऐसे विद्यालय जहां से अंतिम विद्युत पोल 40 मीटर से अधिक दूरी पर है तथा जहां विद्युत आपूर्ति होना निकट भविष्य में अधिक कठिन है, ऐसे विद्यालयों में सोलर RO संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित की जानी है। प्रत्येक जनपद में 10 ऐसे विद्यालयों जिनकी छात्र संख्या 100 से अधिक हो तथा जहां क्रियाशील इंडिया मार्कर 2 हैंडपंप स्थापित हो का चयन इस प्रयोजन हेतु जिला अधिकारी या अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति के अनुमोदन से किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, BRC भवन का पुनर्निर्माण। इसके लिए भी प्रस्ताव किया जा सकता है यदि BRC भवन 20 वर्ष या 20 वर्ष से पूर्व का निर्मित है अथवा अन्य दैवीय कारणों से क्षतिग्रस्त हुआ हो। BRC भवन के पुनर्निर्माण हेतु प्रस्ताव जनपद स्तर पर किसी शासकीय निर्माण एजेंसी से एस्टीमेट तैयार कराकर अधिशासी अभियंता के हस्ताक्षर से प्रेषित किया जाए। फिर है, 4 दीवारी, ऐसे विद्यालय जहाँ छात्राओं की संख्या अधिक है, रेलवे लाइन के किनारे हैं, तालाब के किनारे, हाईवे के पास हैं, उनमें 4 दीवारी निर्माण हेतु प्रस्ताव जरूर किया जाए। अतः उपर्युक्त निर्देशों तथा निम्न विवरणों के साथ वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2023-24 का प्रस्ताव एक्सेल शीट एवं हार्ड कॉपी में ईमेल ID जो कि दी गई है पर दिनांक 31 जनवरी 2023 तक अनिवार्य रूप से प्राप्त करा दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्ताव संलग्न तालिकाओं में प्रेषित हो। समस्त प्रस्ताव UDICE 2021-22 के आधार पर किया जाए। प्रस्तावित विद्यालय के सम्मुख उसका UDICE कोड अवश्य अंकित किया जाए। भवदीय विजय करण आनंद, राज्य परियोजना निदेशक, और प्रतिलिपि सब जिन जिनको प्रेषित की गई है वो दिए गए हैं।